नमस्कार, जय जोहार। मैं मनीराम यादव ठेठवा से भाई यूट्यूब चैनल से। आज हमार भी छत्तीसगढ़ सर्व यादव समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमती धनमती यादव जी से मुलाकात करे बर आए हैं और मुलाकात करके दीदी के अभी जो हमारे सर्व यादव समाज के प्रति महिला नारी शक्ति के प्रति जो अभी कार्य चलते थे ओला जानथन। दीदी सबसे पहले तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जन हमारे सर्व यादव समाज के अंतर्गत नारी शक्ति ला जगाए के काम करत हो। ये जो रतनपुर में आयोजन है ओकर बारे में जानकारी आपसे जानना था। जय जोहार भाई, धन्यवाद। आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे यादव समाज के प्रदेश की महिलाओं को निवेदन करना चाहती हूँ कि 25 तारीख रतनपुर में रविवार दिन रहेगा। उसमें महामाया मंदिर में हमारे नारी शक्ति को सभी का बैठक है। उसमें माता का दर्शन भी हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के समस्त महिलाओं को वहीं बैठक आयोजित रखा गया है। उसी में हमारे जो भी महिलाओं आएंगे इसी विषय में जो चर्चा होगी, जो हमारे समाज की विषय में हम लोग कार्यकारिणी गठन भी करेंगे। अभी हमारे जो सर्व यादव समाज के जो महिला मन के जो उद्देश्य है रतनपुर के माध्यम से ये पर्दा पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये भैया, जैसे प्रदेश का गठन हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति हो गया है, तो हमारे पूरा प्रदेश के महिलाओं का हर जैसे बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, रायपुर संभाग है, उसी सभी हमारे बहनें आएंगे तो उसमें कार्यकारिणी का गठन कराएंगे। दीदी अभी जो यादव समाज है पूरा छत्तीसगढ़ में हम देखते कहीं न कहीं अब पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत हो जाते। लेकिन एक चीज़ हम देखते कि सरकार है कहीं न कहीं कोई भी सरकार है इस हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कांग्रेस के ऐसे चाहे भाजपा के ऐसे, लेकिन यादव समाज के जो उत्थान पर ऐसे हमारे योजना जो देखते वो कहीं न कहीं नहीं के बराबर है। ऐसे काबर छल करते यादव समाज किसान? वो तो हमारे समाज में हम लोग इतने संख्या में हैं, हमारा समाज इतना संख्या में है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम लोगों को जो शासन प्रशासन को देखना चाहिए। जो संख्या इतना बड़ी है, जो हमारे जो अधिकार की है वो अधिकार की बात हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ी दुख की बात है, सही बात है। लेकिन आज शासन प्रशासन को ये बोलना चाहती हूँ, भाई हमारे यादव समाज को भी इग्नोर मत करिएगा। हमारे समाज इतना संख्या में है, कुछ ना कुछ हमारे समाज को देना चाहिए। हमारे समाज आज बीजेपी में विलंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज बीजेपी के लोग इतना पद में रहते हैं, मतलब काम करते हुए आज मेरे क्षेत्र में एक हमारे रिश्तेदार बीजेपी के बैठक में आए थे। वो शुरू से बचपन से बीजेपी में काम कर रहे थे और वो ना अपने बैठक आते जाते गाड़ी में जा रहे थे और उसका निधन हो गया। मतलब आत्मनिर्भर थे वो बीजेपी के, लेकिन वो अपने शहीद हो गए। लेकिन अभी हमारे समाज को थोड़ा बहुत भी शासन प्रशासन देखना चाहिए। मैं दोनों पार्टी को बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन हमारे समाज को आज आयोग सदस्य में कहीं में नहीं रखा गया, तो ये दुर्भाग्य है। तो आज मैं शासन प्रशासन का आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जिसका संख्या ज़्यादा है उसी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जैसे आप बोला था कि भाजपा में कहीं न कहीं यादव समाज के प्रतिनिधि ज़्यादा है, वो ठीक है, लेकिन हम अभी तक जिन ज़्यादातर जो देखते हैं यादव समाज मन के जो पीड़ा है बोलना, लेकिन कहीं न कहीं बोले बस नहीं हुए। कहीं न कहीं यादव समाज मतलब सरकार के खिलाफ या सरकार से लड़ के लेना चाहिए। अभी तक ऐसे देखते हैं यादव समाज में कहीं कोई लड़ाई नहीं देखे। ऐसे का बर नहीं लड़ते भैया, लड़ रहे हैं यादव समाज ने। कैसे मुख्यमंत्री जो घेराव के कार्यक्रम से कहीं न कहीं वो भी वापस हो गए। दूसरा भी जो ताज़ा खबर इसे वचन दूत के खिलाफ, तो ये में भी देखता तो प्रशासनिक जो लड़ाई है यादव समाज कहीं न कहीं कमजोरी का कारण का है। अभी वचन दूत का कंपनी का जो भी वायरल हुआ था वो आप तो जानते हैं और सभी प्रदेश वाले भी इसका पता है, जानकारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी बारे में रखे थे बैठक प्रदेश का, तो उसी में सभी जिलों को बोले थे कि इसी कंपनी को हमको बंद करना है। हमारा जो प्राकृतिक दूध है जो उसी दूध का अब उपेक्षा किया जाएगा, तो इसी में अभी भाटापारा में आप भी जानते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा रैली निकला और उसी को ना जब शासन प्रशासन को बात कर रखी गई तो वो जो वचन कंपनी वाले आके माफ़ी मांगे। दीदी जाता हम और एक चीज़ जानना चाहता ना, समाज में देखता ना सबके एक ठन संस्था बना के वो लोग कहीं न कहीं सरकार लाभ देते, चाहे वो सेन समाज हो चाहे निषाद समाज हो। आयोग में तो कहीं न कहीं यादव समाज ने नहीं दी, लेकिन जब हमन पशु हमर मन के यादव समाज मन के जो मुख्य व्यवसाय होते पशुपालन,
दूध व्यवसाय एकर प्रति कहीं न कहीं सरकार ला यादव समाज के प्रति कुछ न कुछ ऐसे सब्सिडी या योजना ला के लाभ देवे ताकि यादव समाज मन के जो स्थिति जो हवे उमा भी सुधार आवे। हाँ, वो तो है कि हमारे समाज जो हमारा व्यवसाय जो करते हैं, दूध बेचते हैं, दूध निकालते हैं, गाय रखते हैं, तो हमको जो मिलता है योजना उसको हमको देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ शासन प्रशासन को कि हमारे समाज जो काम करते हैं उसी का उनको हिस्सा मिलना चाहिए। और हमारे जो भी अभी आयोग में हमको कहीं नहीं कहीं हमको एक भी पद नहीं दिए, छोटा मोटा पद दे रहे हैं। छोटा मोटा में खुश नहीं है, जो जितना बड़ा हमारा संख्या है उतना हमको लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ज़्यादा चाहतन कि हमर जो यादव समाज ला आप क्या कहना चाहते हो या कौन से हम लोग उद्देश्य लेके चलना चाहिए? चैनल के माध्यम से रख सकते हो बात कर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश के पूरा छत्तीसगढ़ के यादव समाज एक होके एक मंच में बैठ के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी चीज़ हमारा पास मिलेगा। और एक साथ रह के एक बात एक शब्द हम बोलेंगे ना तो हमारा यादव समाज आज छत्तीसगढ़ में झंडा फहराएगा। और सभी को मैं निवेदन करती हूँ, हमारे भाइयों से भी बहनों से भी हम लोग साथ साथ चलेंगे तो साथ ही हमारा हाथ रहेगा और हमारा विकास होगा। इसलिए मैं समस्त प्रदेशवासी को निवेदन करती हूँ, एक साथ होकर चलेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, तब हमारा समाज को शासन प्रशासन देखेंगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और वैसने अच्छा बात जाने पर और गोड़ जाने पर और जानकारी ले पर हमारे ठेठवा से भाई यूट्यूब चैनल बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करूँ। तब तक के लिए आप मन से विदा लेवत हन। जय जवाहर यादव, जय माधव।